सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रदनाहा, ये एक अजीम शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई है और इसमें हमने अपनी तरफ से कुछ चीजें फर्ज कर दी हैं। ये शहाना अंदाज किसी और सूरत का नहीं है जो इस सूरत का आगाज है कि ये वो अजीम शान सूरत है जो हमने नाजिल फरमाई और इसमें हमने अहकाम मुकर्रर फरमाए, ज़ाहिर बड़े अहम अहकाम आने वाले हैं। वो अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनात, और इसमें हमने नाजिल फरमाई है अल्लाह ताला की रोशन आयात, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत हासिल कर सको। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, जिना करने वाली बदकार औरत और जिना करने वाला मर्द, फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा, उन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाए जाएंगे, यानी 100 कोड़े मर्द को और 100 ही औरत को। और इसमें इंप्लाइड है कि वो अगर शादीशुदा ना हो, इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू इंशाअल्लाह करूंगा। वला तअखुदकुम बिहिमा रअफतुन फी दीनिल्लाह, और देखना अल्लाह ताला की तरफ से ये सजा एस्टेब्लिश करते हुए, ये हुदूद जारी करते हुए तुम्हारे दिल में किसी के लिए नरमी ना आ जाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है और मिशकात में भी मौजूद है, हुदूद में जो नरमी करने वाले मामलात हैं उस चैप्टर के अंदर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फातिमा नामी औरत, उसकी चोरी का मुकदमा पेश किया गया और उसके लिए सिफारिश की गई उसामा इब्न ज़ैद के जरिए से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त जलाल में आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए स्पेशल मेंबर रखा गया, आपने असहाब को खुतबा दिया अलैहिम रिज़वान, और कहा तुमसे अगले लोग इसीलिए हलाक हो गए क्योंकि अशराफिया के लिए और कवानीन होते थे और गरीब लोगों के लिए और। अल्लाह की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी कर देती तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें सहाबा किराम को डांटा कि तुम अल्लाह के हुदूद के मामले में मुझसे नरमी का मुतालबा करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे, कोई शक नहीं है, लेकिन जहां अल्लाह की हुदूद आती थी वहां फिर गम वाला मामला नहीं होगा, बल्कि फिर अल्लाह ताला की जो हुदूद है उनको एस्टेब्लिश करना होगा, उनको जारी करना होगा। तो ये दो अलग चीजें, इनको बात को समझे। तो यहां कुरान हकीम है कि जरा तुम्हारे दिल में नरमी ना आए, जरा रहम ना आए इस मामले में अल्लाह के दीन की सजा को एस्टेब्लिश करते हुए। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाह, अगर तुम वाकई अल्लाह पर ईमान रखते हो, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर तुम्हें डर है कि अल्लाह के हुजूर पेश होगे, तो तुम ये हरकत नहीं करोगे कि तुम्हारे दिल में नरमी आ जाए। वल यशहद, और इस सजा के ऊपर, यानी ये जो सजा दी जा रही हो, 100 कोड़े लगाए जा रहे हो, इस पर गवाही दे, अज़ाबहुमा, इस सजा के ऊपर, ताइफतुम मिनल मुमिनीन, अहले ईमान का एक गिरोह इस पर गवाह भी हो, यानी पब्लिकली ये गुनाह की सजा एस्टेब्लिश की जाए, ताकि सजा एक को हो या दो को, और डेटरेंस और दहशत बन जाए बाकी पूरे माशरे के लिए। ये आज दहशत जो है वो कायम की जाए, तो आप देखें किस तरीके से ज़िना खत्म होता है। दुनिया में सबसे कम ज़िना 2 मुल्कों में होता है, नंबर 1 सऊदीया, नंबर 2 ईरान, क्योंकि वहां पर इस्लामी सजाएं नाफिज है, और सबसे ज्यादा ज़िना अमेरिका के अंदर होता है। तो वैसे लोग कहते हैं बड़ी सख्त सजा है, हालांकि इनसे पूछें कि अगर आप किसी गोरे से पूछ लें जो ये कहते हैं सजा सख्त है, उसको कोई सजा को तो छोड़ो, बताओ अगर तुम्हारी बच्ची के साथ कोई ये करे, वो कहेगा मैं गोली मार देगा, तुम्हारी माँ के साथ करे, वो कहेगा मैं गला काट दूं उसका। तो जब इस्लाम ने जब सजा रखी है तो उसको कहने जालिमाना सजा है। और ये भी इसमें आगे चल के आएगा कि इस तरह सजा एस्टेब्लिश नहीं होगी, बल्कि कम से कम 4 गवाह इस हवाले से पेश भी करने होंगे, फिर जाके ये सजा एस्टेब्लिश होगी। इतना आसान मामला नहीं है। और ज़ाहिर है ये सजा भी ज़िना बिल जबर के ऊपर जो है वो सिर्फ उसको ही होगी जो ये ज्यादती करेगा, जिसके साथ हुई उसके ऊपर सजा नहीं। और अगर ज़िना बिल रज़ा करेंगे फिर दोनों के साथ ये मामला होगा। फिर शादीशुदा होंगे तो संसार किए जाएंगे, और गैर शादीशुदा होंगे तो उनको 100 कोड़ों की सजा दी जाएगी। इसमें मैं डिटेल से गुफ्तगू करता हूं, पहले इन आयात को हम कवर कर लेते हैं। तो टेडरस के लिए कहा गया कि पब्लिकली इस गुनाह के ऊपर लोग इसको वेट करेंगे, शहादत देंगे, ताकि बाकियों के लिए इबरत हो जाएगी। इस हवाले से दिल में कोई नरमी ना आए। अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया, ज़ानी को निकाह नहीं करना चाहिए मगर सिर्फ ज़ानिया के साथ ही। ये बात मुहावरतन की जा रही है कि ज़ानी तो है इस काबिल है कि उसको कोई ज़ानिया औरत ही मिले, किसी शरीफ औरत के काबिल नहीं है वो, और मुशरिका या फिर मुशरिका औरत के साथ। अब ये अजीब बात है कि दुनिया में जितने बदकारी में मुब्तला लोग हैं, अगर आप उनसे पूछें कि आपकी बीवी कैसे होनी चाहिए, तो कहते हैं जी निकाह करें, और अपनी हरकतें उनकी आप देख लें किस किस्म की होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये जो इस तरह के जो बदकार मर्द है ना, ये तो काबिल इसके हैं कि इनको बदकार औरतें ही मिले, ये इन्हीं औरतों के काबिल है या मुशरिका औरतों के। वज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ान, और ज़ानिया निकाह न करे मगर एक ज़ानी मर्द के साथ, और मुशरिक या मुशरिक मर्द के साथ। वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन, और ये जो ज़ानी औरतें हैं ये अहले ईमान मर्दों के लिए तो हराम कर दी गई। इल्ला ये है कि कोई औरत तौबा कर ले बड़े सच्चे दिल के साथ और वो नेकी के रास्ते के ऊपर आ जाए, तो फिर उसको ज़ाहिर उस गुनाह के ऊपर हाथ नहीं दिलाई जाएगी। इस किस्म की इमेज भी मुझे आती हैं लोगों की तरफ से कि हम ऐसी औरतें जो इस किस्म के मामलात में मुब्तला हैं कि वो सच्चे दिल से तौबा कर लें तो हम क्या उनके साथ निकाह कर सकते हैं, तो बहुत नेकी का काम है। लेकिन उनको फिर उस माहौल से दूर रखा है, क्योंकि ऐसी औरतों को फिर इस किस्म की बुराई की आदत पड़ चुकी होती है। तो नेकी का काम है अगर वो तौबा कर लें। वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात, और जो कोई तोहमत लगाते हैं मुहसिना पाकबाज पाक दामन औरतों पर, सुम्मा लम यअतू बि अर्बअती शुहदा, और उसके बाद वो 4 गवाह नहीं पेश कर सकते, यानी किसी पर तोहमत लगाई कि इसने ज़िना किया है,
پھر 4 گواہ نہیں لا سکے, اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایکزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو. بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں. صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی, بلکہ انٹر کورس کی حالت میں, اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو, تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں گے, کیونکہ سزا بہت سخت ہے. اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث آ ہے تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے. فجلدوہم 80 جلدہ, تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں, اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے, اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 نہ نیڑے نیڑے ہونے کے تقریباً ہے, تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ معام کرنے کی, عدالت میں پیش کرنے کی, تو نے غصے سے نیکی کو مار لیا, بجائے کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا, اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے. اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہیں اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی, ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا. فرض عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا, پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا. آپ کے سامنے اتنا لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیے اور فرمایا جاؤ توبہ کرو, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے, جب تک انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی. میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا. تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں. اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر اللہ سے معافی مانگ لے, تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا. لیکن وہاں عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا, اب وہ کہہ میں معافی مانگ لینا, میں دگنا دے دینا, نہیں. اب پبلکلی جو کہ رپورٹ ہوا ہے گناہ, اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. ورنہ اس طرح کی چیزیں پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے. اس کی حکمت سمجھیں, یہ دہشت کے لیے ہے, ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا, ادروائز تو گناہ ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی. اور جب چیز عام نہیں ہوگی, اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی, پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا.